या डिलीट कर देंगे। चलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज तारीख़ है 21 मई 2025 और हमारा शुक्राना के दिन हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे यहाँ से। टाइम हो रहा है 11:20 और हम शुक्राना से नारायण की तरफ निकल चुके हैं। ये रास्ता जो शुक्राना से वापसी का है ये ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि बिल्कुल नीचे जा रही होती है आपकी गाड़ी, उतराई है पूरी और एक्सीलेटर पे तो आपको पैर रखना नहीं पड़ता, आपका पैर हर वक्त ब्रेक पे होता है। तो यहाँ पे आपने एक तो ब्रेक का इस्तेमाल कम करना है और कोशिश करनी है कि गाड़ी बहुत स्लो रहे, आहिस्ता आहिस्ता जाए और ब्रेक जाम नहीं मारनी क्योंकि ब्रेक गर्म हो जाती है और ब्रेक फेल होने का खदशा होता है। तो आराम सुकून से यहाँ से आपने उतारनी है, कोई जल्दी नहीं करनी ताकि आपके साथ कोई ऐसा वाक़या ना हो, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हो। तो क्योंकि एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, तो आपने यहाँ से बड़े सुकून से उतरना है। गाड़ी तो आपकी ठंडी ही होगी क्योंकि आप यहाँ स्टे करेंगे 1 दिन 2 दिन, जो भी आपका स्टे बनता है, जो भी आपका प्रोग्राम है, तो आपकी गाड़ी ठंडी होगी। तो ये एक बेनिफिट होता है, तो उससे आप आराम सुकून से उतारें इसको। ये शुरू में यानी कि नीचे से आते हुए एंड में और ऊपर से आते हुए शुरू में ये कुछ पैचेस हैं जो कि ख़राब हैं, जिन पे काम हो रहा है। आप देख रहे होंगे एक साइड इनकी पक्की कर दी गई है, दूसरी साइड भी पक्की कर देंगे। जब वो इस काबिल हो जाएगी कि वहाँ से गाड़ी गुजर सके तो इस साइड पे ये लोग पक्की कर देंगे। तो तकरीबन पूरा रोड जो है बना हुआ है, बहुत अच्छा रोड है, आप आराम सुकून से अपनी गाड़ी ला सकते हैं। तो ये जो कुछ पैचेस हैं ये भी बन जाएंगे, तो ये जो थोड़ी सी मुश्किल होती है ये भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। 10 मिनट हो गए हमें यहाँ से उतरते हुए। अच्छा, मेरे पास एक्वा है, तो एक्वा में एक गेयर है डी के नीचे बी होता है, बी एज इन बॉल। तो वो ऑटो ब्रेकिंग लगाता है इंजन को, आपकी गाड़ी को थोड़ा बांध के रखता है। तो ऐसी जो लगातार उतराई हो तो वहाँ वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी गाड़ी को बिल्कुल भी वो बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं जाने देता, थोड़ी ऑटो ब्रेकिंग लगती है, इससे आपका ब्रेक का इस्तेमाल कम होता है। पहली दफ़ा जब मैं आया था तो मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा ब्रेक मुझे यूज़ करनी पड़ रही थी और गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती थी। अब मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ तो कुछ हद तक कवर हो जाता है इससे। पहुँच चुके हैं हम, तकरीबन 11:20 पे हम चले थे या 11:15 बजे, तो 11:38 हो रहे हैं और हम नीचे पहुँच गए हैं। अब ये जो लेफ़्ट हैंड पे सीधा रास्ता जा रहा है ये बालाकोट की तरफ वापस जाएगा। हमने नारायण जाना है तो हम यहाँ से सीधे हाथ पे इस रोड पे आ जाएंगे। अब इस रोड पे हमने कंटिन्यू चलना है। अच्छा, ये पारस का बाज़ार है, यहाँ हम खड़े हैं, ये सामने गो का पंप है। यहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी करके यहाँ से आपको जीप मिल जाएगी और वो सामने शारान का रास्ता है। शारान फॉरेस्ट जो एक अच्छी जगह है, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट टाइम इधर हम जाएंगे, हमारे पास असल में टाइम कम है, वरना ये भी आपको दिखाते। यहाँ कोई 1.5 घंटे की जीप ट्रैकिंग है। एक दिन में अगर आप वापस आते हैं तो कोई 5-6 हज़ार आपसे लेते हैं। अगर आप नाइट स्टे करेंगे तो फिर 8 से 10 हज़ार रुपये लेते हैं। पारस में हमारा दफ़ा यहाँ खाना खाते हैं, इस दफ़ा यहाँ नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि नाश्ता हमने नहीं किया। ये होटल बहुत अच्छा है, इसके रेट भी बहुत मुनासिब है, नॉर्मल रेट है और खाना भी इसका अच्छा होता है। ये पारस के होटल में हमारा नाश्ता है। आज मुझे याद आ गया भाई खाने से पहले वीडियो बनाना काफ़ी अच्छा खाना होता है इनका माशाल्लाह। और ये ऊपर भी इसकी सेटिंग है, हम यहाँ आके बैठ गए हैं, यहाँ से सामने का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। 45 मिनट का हमने स्टे लिया था पारस पर, जहाँ हमने नाश्ता किया है क्योंकि नाश्ता किए बगैर हम निकले थे। और अभी नारायण की तरफ हमारा सफ़र जारी है। तकरीबन 11 किलोमीटर चल चुके हैं हम। टाइम हो रहा है 12:30 और ये सामने खूबसूरती देखें पहाड़ों की। ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत है,
जो कि नारान तक जाता है शुगरां से। पीछे भी खूबसूरत है, लेकिन जितना आप आगे जाते जाएंगे ये रास्ता खूबसूरत होता जाएगा। और ख़ास तौर पे जो नारान से बाबूसर टॉप का जो रास्ता है ना, वो बेइंतहा खूबसूरत है। और वहाँ आसपास के मनाजिर देखने के हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे, आप वो भी इंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा एहतियात करना होता है, क्योंकि वही बात के मोड़ हैं और सिंगल रोड है। और यहाँ कई जगहों पे लैंडस्लाइड एरिया है, बारिश में ख़ास तौर पे। अभी आप देख रहे हैं हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही हैं। बारिश में ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है कि ऊपर से कोई पत्थर ना आके गिर जाए। नारान 52 किलोमीटर रहता है, पत्थर पे लिखा था। और आपने नारान की तरफ रवा दवाएँ, ये सामने जो है मेरे ख्याल में टाइगर पीक है, क्योंकि ये ऐसी शेप उसी की है। ये उस तरफ से जलखड़ से आते हुए सामने दिखती है। और इसको आप देखेंगे तो आपको K2 की तरह लगेगा ये। और सामने के पहाड़ देखें, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। यहाँ का पूरा रास्ता बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। सामने आप देखें नज़ारे, आपको ये बोर नहीं होने देगा। और मैं तो यहाँ पे बड़ा मज़े से चलाता हूँ, क्योंकि अगर तेज़ चलाऊँगा तो मेरी पूरी तवज्जो जो है ड्राइविंग पे होगी। तो मैंने सफ़र को ख़त्म नहीं करना, मैंने सफ़र को एंजॉय करना है, क्योंकि ये जगहें, ये खूबसूरती हम देखने आए हैं। मैंने बहुत जल्दी नहीं करनी कि मैं नारान पहुँच जाऊँ और बस होटल ले लूँ और बैठ जाऊँ। तो आपने भी रास्ते को भी एंजॉय करना है। इस तरह आप रास्ते में ज़्यादा थकेंगे भी नहीं। हाँ, लंबा सफ़र हो जाता है, जैसे हमारे कुछ दिन लंबा सफ़र था, उसमें तो बंदा थक ही जाता है। लेकिन शुगरां से जो नारान है, रेस्ट समेत आप 3 साढ़े 3 बहुत हुआ 4 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। तो ये मैं रेस्ट के साथ बता रहा हूँ। जैसे हमने 45 मिनट का स्टे लिया है, उसमें हमने नाश्ता किया है और मज़े से मैं गाड़ी चला रहा हूँ सुकून से। मैं कहीं स्पीड नहीं मार रहा, एंजॉय करता हुआ जा रहा हूँ। तो इस तरह अगर आप स्पीड मारेंगे तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे। ये वो महांद्री का ब्रिज है जो कि गिर गया था लास्ट टाइम, यहाँ से सैलाबी रेला आया था तो इस पुल को अपने साथ ले गया था। अब ये पुल बन गया है, लेकिन इस पे जो है सिंगल गाड़ी एट अ टाइम जा सकती है। सुना तो था इसको बढ़ाएंगे, लेकिन अब पता नहीं कब बढ़ाएंगे। अभी तो सीज़न स्टार्ट नहीं है, ईद पे जो रश लगेगी तो उसमें यहाँ मसला हो सकता है ना, क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो फिर एक वक्त में एक गाड़ी क्रॉस करेगी तो वो आने जाने वालों को मसला होगा। एक गाड़ी को रुकना पड़ेगा, दूसरी गाड़ी क्रॉस करेगी, उसके बाद ही। ऐसी जगहें जहाँ ऐसी क्रॉसिंग आती हैं तो जब यहाँ पे रश लगती है तो वहाँ काफ़ी टाइम ज़ाया होता है फिर गाड़ी वालों का। टाइम हो रहा है 1:31। कागान से थोड़ा पीछे हैं हम तकरीबन 38 किलोमीटर चल चुके हैं शुगरां से। हमारा सफ़र रवां दवा है। सामने देखिए पहाड़ पे आपको बर्फ़ दिख रही होगी। यहाँ से ये पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं जिनकी चोटियों पे आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। और ये चीज़ आपके आसपास के माहौल में की खूबसूरती में इजाफ़ा कर देते हैं और पहाड़ों की खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है। जहाँ पे नीचे आपको एक पहाड़ दिख रहा हो, सब्ज़े वाला पूरा पहाड़ हो, उसके ऊपर जो पहाड़ की चोटी आपको दिख रही हो उस पर बर्फ़ हो, तो ये मंज़र बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आँखों को। कागान पहुँच चुके हैं हम। ये कागान का बाज़ार है, यहाँ आपको होटल मिल जाते हैं। यहाँ रूम नारान की निस्बत सस्ते हैं, आपको 2000 से 3000 में अच्छा रूम मिल जाता है। लास्ट टाइम हम जब आए थे तो ये आइसलैंड होटल जो है इसमें हम रुके थे, इसने तकरीबन 2 या 2500 रुपये का हमें रूम दिया था नाइट स्टे के लिए। और यहाँ पे देसी मुर्गा इसने बना के दिया था, लेकिन बहुत क्लास का था, बहुत अच्छा था वो जाएगा उसका। नारान का बाज़ार है, यहाँ अगर आपका खाने का टाइम हो रहा है या आपने वाशरूम वगैरह यूज़ करना है, थोड़ा फ्रेश होना है, आप यहाँ रुक सकते हैं। पूरा बाज़ार है, ज़रूरियाती ज़िंदगी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। 1:36 पे हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इसको अभी क्रॉस कर रहे हैं। हम यहाँ
की है, इसलिए हमें जो है वो नहीं है, भूख नहीं है, तो हम नारायण जाके कुछ खाएंगे इंशाल्लाह। तो अपना सफ़र करते हैं कंटिन्यू नारायण की तरफ, फिर आगे की आपको इंशाल्लाह अपडेट देते हैं। ये नारायण जाते हुए इस तरह की कई आबशारें थी पहले, अभी कम हो गई हैं। इस दफ़ा शायद ऊपर बर्फ़ भी कम है। तो ये आबशार है, अच्छी बैठने की जगह है, बहुत ठंडा पानी होता है, यहाँ आप बैठ सकते हैं, चाय वाय पी के अपना टाइम स्पेंड करें। ये आबशार, यहाँ पे हम रुके हैं, चाय वगैरह पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। ऊपर से पानी आ रहा है इस तरफ से। सामने होटल भी है, आप यहाँ बैठ के चाय वगैरह पिएं। ये आगे हमारे सूखी किनारी टनल आ रहा है, डैम है इस तरफ, और ये सूखी किनारी टनल है, 500 मीटर के बाद आएगा। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये रास्ता बन रहा था, टनल भी बन रहा था, तो नीचे से होके जाना पड़ता था, उसमें काफ़ी जो है आपका टाइम ज़ाया हो जाता था और ये रास्ता लंबा हो जाता था। अब जो है ये टनल बन चुका है, ये रोड ऊपर का खोल दिया गया है। लास्ट ईयर शायद ये खोल दिया गया था, क्योंकि लास्ट ईयर में शुक्रान से ही वापस चला गया था कुछ मसरूफियात के बाइस, तो मैं इस तरफ नहीं आया था, लेकिन ये शायद लास्ट ईयर ही खोल दिया गया था। उससे पिछले साल तो ये नहीं था, क्योंकि उससे पिछले साल मैं आया था इस तरफ, तब ये नहीं बना हुआ था। ये पहली दफ़ा हम इसके अंदर से जा रहे हैं, सूखी किनारी टनल। अच्छा बनाया हुआ है, लाइटिंग की हुई है, ये अच्छी बात है, वरना खूब अंधेरा हो जाता है टनल के अंदर। टनल्स में ख़ास तौर पे आप टेक ओवर ना करें। सूखी किनारी डैम से निकलते ही, टनल से निकलते ही ये आबशार आती है, अच्छी खूबसूरत सी है। ये एक और बड़ी आबशार है, एक तो पिछली हम रुके थे, वहाँ हमने आधा घंटा स्टे किया, चाय वगैरह पी, और एक उसके बाद ये है, ये भी उसी तरह बड़ी आबशार है, काफ़ी ऊपर ग्लेशियर दिख रहा होगा आपको, वहाँ से ही आ रहा है पानी, और ये पूरे रोड पे से आप इसी में से गाड़ी गुजारते हैं। वो सामने आपको दिख रहा होगा नारायण का बाज़ार, तो नारायण के करीब हम पहुंच चुके हैं। ये सारा नारायण का बाज़ार है। टाइम हो रहा है 2:37, 11:30 बजे हम शुगरान से चले थे, 3 घंटे में हम ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच गए हैं, 3 घंटे 10 मिनट, और 11:30 से शायद 10 मिनट पहले निकले हों हम, तो 3 घंटे 20 मिनट हो गए, जिसमें 45 मिनट हमने एक स्टे लिया और आधा घंटे, 1.25 घंटे का हमने स्टे लिया है। तो ये है रास्ता, अगर आप बग़ैर स्टे के आते हैं तो ये 1.25 घंटा आप निकाल लें। ये ग्लेशियर है नारायण से पहले, आप देख रहे होंगे राइट हैंड पे बर्फ़ है, लेफ़्ट हैंड पे थोड़ी कम है, राइट हैंड पे थोड़ी ज़्यादा है। ये नारायण से पहले ग्लेशियर आता है, वो है ग्लेशियर पीछे भी गुजरा था, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सका। सामने देखें नारायण का बाज़ार सबसे खूबसूरत बाज़ार है, जितने बाज़ार हमने देखे, कालाम वगैरह का बाज़ार देखा है, इस दफ़ा हमने उससे भी खूबसूरत है। सबसे अच्छा बाज़ार यही है, इसकी रौनक बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये दूसरा ग्लेशियर है नारायण से पहले, तीसरा है, एक पहले आ चुका है, वो छोटा था, फिर ये जो पीछे आपने देखा वो ग्लेशियर था, और ये उस वाले ग्लेशियर से भी बड़ा ग्लेशियर है। नारायण से पहले ये 3 ग्लेशियर इस वक्त मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नारायण से आप आगे जाते हैं बटाकुंडी की तरफ, तो वहाँ आपको ग्लेशियर मिलेंगे, वो भी हम इंशाल्लाह कल या परसों जाएंगे, देखते हैं किस दिन का डिसाइड होता है, तो फिर वो भी आपको दिखाएंगे बाबूसर टॉप तक इंशाल्लाह।
हम झील सैफुल मलोक भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी जाते हैं नारायण बाज़ार में, रूम देखते हैं अपने लिए और फिर आगे की आपको इंशाल्लाह अपडेट देंगे। यहाँ से बाज़ार स्टार्ट होता है नारायण का। यहाँ पे PSO का पंप भी है और डंकिन डोनट्स भी ओपन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ हर तरह के आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे। कराची नसीब बिरयानी, पता नहीं कराची वाली बिरयानी है इनकी या नहीं। और इसके अलावा एक रोड पीछे से जा रहा है जो इसको बाईपास कर देता है नारायण के बाज़ार को। अगर आपने आगे निकलना है तो आप वो रोड ले सकते हैं ताकि जो बाज़ार की रश है उससे आप बच सकें। दिन का वक्त है, इस वक्त इतनी ज़्यादा रश नहीं होगी यहाँ पर। रात में काफ़ी रौनक होती है इस रोड पर और वीकेंड भी नहीं है, वीकेंड पे ज़्यादा रश होती है। लास्ट टाइम जितनी दफ़ा भी मैं आया हूँ मैंने यहाँ बाज़ार के बीचों बीच होटल लिया है। इस दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा साइड पे ले लूँ होटल, क्योंकि जो बाज़ार के बीच में आप होटल लेते हैं आपको उसमें ये एक आसानी होती है कि आपको नीचे उतरते ही बाज़ार मिल जाता है, आपको पैदल ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ जो है जो नज़ारे होते हैं वो ख़ास नहीं होते। जो आप थोड़ा सा किनारे पे लेते हैं, साइड पे हट के लेते हैं, वहाँ नज़ारे बहुत खूबसूरत होते हैं और थोड़ा सुकून होता है। लेकिन ये है कि फिर बाज़ार तक आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। ये बाज़ार की कंडीशन है, ऑलमोस्ट 99% खुल चुका है। कुछ इक्का दुक्का दुकानें हैं जो मुझे बंद दिख रही हैं, वो भी शायद दिन की वजह से बंद हों, शाम में खुल जाएं, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, काफ़ी बड़ा बाज़ार है, आप इसको पैदल चल के अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अच्छा खासा टाइम लगना है और आप थक भी जाएंगे। देखते हैं, दूसरे कोने पे मेरा इरादा है होटल लेने का। रूम देखते हैं वहाँ जाके क्या रेट हैं उसके। लास्ट टाइम मैंने पूछा था तो उसके रेट काफ़ी हाई थे। अभी देखते हैं, सीज़न स्टार्ट नहीं है, वीकेंड भी नहीं है, तब वीकेंड था